दोस्तों, आज मैं आपके साथ में लेकर आई हूँ एक नई भर्ती। जी हाँ दोस्तों, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद द्वारा यह भर्ती मिशन वात्सल योजना के तत्वाधान में निकाला गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं इस फॉर्मेट में, इसमें लिखा हुआ है कि परामर्शदाता जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुंद में, सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर बाल कल्याण समिति महासमुंद में और परामर्शदाता और सहायक सह रात्रि चौकीदार पुरुष शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह महासमुंद में सामने निकल कर आ रही है। तो इस जो पोस्ट है, रिक्त पद की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी कर पात्र आवेदकों से दिनांक 30 जून 2026 तक, जी हाँ दोस्तों, 30 जून 2026 तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग महासमुंद, जिला महासमुंद, पिन नंबर 493445 में समय 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह आवेदन स्वीकार किया जाएगा। इसकी पूरी जानकारी देखें तो मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई बाल कल्याण समिति एवं शासकीय बाल संप्रेक्षण गृह बालक महासमुंद में संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसकी योग्यता हम लोग देखें तो इसमें विभिन्न कौशल अनिवार्य अनुभव मांगा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखें तो परामर्शदाता, इसमें अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य, काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में देखें तो महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार एनजीओ के साथ काम करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। इसी के साथ हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान होना चाहिए। आगे देखें तो सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर में कंप्यूटर में 1 वर्ष डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष में 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, अंग्रेजी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा गति टाइपिंग होना चाहिए। इसके साथ ही शासकीय अशासकीय संस्थाओं में अधिकतम महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में 1 वर्ष कार्य अनुभव मांगा गया है और अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने पर अनुभव, दक्षता अथवा अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण मांगा गया है। इसके साथ हम देखें तो सहायक सह रात्रि चौकीदार में 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और शासकीय अर्धशासकीय निजी प्रतिष्ठान संस्थान में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव मांगा हुआ है। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के दस्तावेज आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए, अन्यथा आवेदन मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ अगर हम आयु सीमा देखें तो सभी पदों हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा 1 जनवरी 2026 को 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसी प्रकार का छूट मिलता है तो 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र 10वीं की अंक सूची मान्य की जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है, जिसके लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास पत्र ही मान्य होगा। उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पति पत्नी जीवित पात्र नहीं होगा, ऐसे मामले में शासन की अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात यदि शासन इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो इस प्रतिबंध को छूट दे सकते हैं। इसके साथ कंडिका 1 एवं 4 के संबंध में चयन की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को 50 रुपये की स्टाम्प के पेपर नोटरी द्वारा भी प्रमाणित तथ्य संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अनुभव को हम लोग ध्यान से देखें तो अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। शासकीय अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन जो किया गया है अनुभव मान्य नहीं, ये कलेक्टर महोदय या तो कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला बाल कल्याण समिति का अंतिम निर्णय होगा। प्राप्त पत्रों में प्राप्त आवेदकों का अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा।
आगे देखें तो आवेदन के संबंध में निर्देश निम्नानुसार है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किए जावें। अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन जो है अमान्य कर दिया जाएगा। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके आवेदन किया गया है, लिफाफे के ऊपर प्रेषक नाम एवं पत्र व्यवहार का पूरा पता स्पष्ट रूप से होना चाहिए। आवेदन पत्र कार्यालय में सीधे स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक स्पोर्ट पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ वंचित प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए। निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली गलत पाए जाने पर संबंधित विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शासकीय बाल संप्रेषण के लिए बालक में सहायक रात्रि चौकीदार पद हेतु केवल पुरुष उम्मीदवारी मान्य किए जाएंगे। इसके साथ हम देखें तो चयन संबंधी विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा। यह पोस्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों, आप डाल सकते हैं। इसका आवेदन का प्रारूप जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ, आप उसे डाउनलोड करके भर लेंगे। इसके साथ आपको क्या क्या लगेगा इसमें पूरा लिखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र, जन्म तिथि हेतु 10वीं का अंक सूची, फिर 12वीं का अंक सूची, स्नातक, स्नातकोत्तर और 5वीं 8वीं की अंक सूची, व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनुभव प्रमाण पत्र, विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। तो आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए क्योंकि इसका समय बहुत कम बचा हुआ है। थैंक यू।